नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 विषय विज्ञान। टॉपिक है एकांकिक प्रश्न। चैप्टर 2 है गॉस की प्रमेय। चैप्टर 2 क्या है? गॉस की प्रमेय। इसमें हम आज एक आकांक्षित प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन पहला है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। जैसे कोई घन बना लेते हैं हम। ये क्या है? एक घन। है इसके ये केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। इसमें परत एक ये है, एक इसके पीछे वाली 2, एक ये 3, 4, 5, एक इधर 6 हैं। कूलाम इस पर रखा है। माइक्रोकूलाम एक आवेश रखा है घन के एक फलक से निकलने वाले, जो इस घन है उसके फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा फाई। क्या होता है? फाई ई। इसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एफ नॉट। क्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्यू की आवेश है क्यू, तो आवेश है 10 माइक्रो कूलाम। 10 माइक्रोकूलाम है, तो क्यू इक्वल टू 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, या क्यू इक्वल टू 1.0 गुणा 10 की पावर -7 नहीं -5 कूलाम। -5 कूलाम। ये 6 हैं, इस पे 6 पढ़ते हैं, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 1/6 हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुणा 10 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा होता है एप्सिलॉन नॉट का। ये होता है मात्रा इतना। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर पुट कर देंगे फाई ई इक्वल टू क्यू हमारा है 1.0 गुणा 10 की पावर -5, 6 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इसकी गुणा करते हैं 1.0 गुणा 10 की पावर -5, 6 पंजे 30, हासिल 3 8 छंग 48 3 51, हासिल 5 8 छंग 48 48 5 53। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा 10 की पावर -12 इक्वल टू इस जीरो से भी महत्व से काट दो, तो ये है 553.1। 1.0 गुणा 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 12 अपॉन
53.1 ये हो गया। इससे इसको भाग करना है। 5e इजिकल टू, कैलकुलेशन करते हैं अब। इससे इसको हटा दिया, पॉइंट को पॉइंट से हटा दिया तो 10 ही हो गए, 10 ही हो गए। तो यहाँ पर 2 जीरो इधर से ले लेते हैं, अपॉन कितना 531, 2 जीरो इधर से ले गए तो 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 10। इससे इसको भाग करते हैं, 100 है ये वो 1000, 531 एकम 531, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 6 4 पॉइंट उतार दिया, जीरो उतार दिया तो 5 8 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, अब 8 6 48 तो ज़्यादा हो गए, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 45 ज़्यादा हो रहा है ये, नहीं यहाँ पर 6 यहाँ सही है, 8 8 आ जाएगा ये। तो 5e इजिकल टू 1.88 गुणा 10 की पावर 5 क्या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। 5e इजिकल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। सेकंड क्वेश्चन है एक समान सदिश E वेक्टर इजिकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 के कैप बोल्ड प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर इजिकल टू 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। क्या करते हैं गणना, ये हमारी ये हमारा एक फार्मूला होता है फाई ई वैद्युत फ्लक्स है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई। तो फाई इजिकल टू होता है ई वेक्टर इंटू ए, ई वेक्टर ये है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 कैप इंटू ए कितनी है 8j 8 3 24, तो 5e हमारी कितनी आई 8 3 24 क्या वोल्ट मीटर 5e इक्वल टू 24 वोल्ट मीटर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है हमारा 4500 4500 फ्लक्स रेखीय किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र में, कोई निश्चित आयतन क्षेत्र है उसमें रेखीय किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रहा है। ये वैद्युत फ्लक्स किसी के निश्चित आयतन क्षेत्र के भीतर जा रहा है तथा 2500 फ्लक्स रेखीय उस क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। ये भीतर जा रहा है तो ये बाहर निकल रहा है, तो ये विपरीत दिशा हो गई। उस क्षेत्र की भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो फाई इक्वल टू 2 माइनस 5 2 ये है 5 1 ये है, तो 5 E1 लिख लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है, तो रहने दीजिए। फाई टू ये है 4500 माइनस 2500 इक्वल टू 2000। फाई कितनी आ गई? 2000 आ गई। इसमें निकालना क्या है? वैल्यू क्यू। तो एक फार्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इक्वल टू फाई कितना है हमारा? 2000। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 उसकी पावर -12। क्यू इक्वल टू 2000, इससे इसको भाग कर दी, नहीं गुणा, 0 0 0, 5 दूनी 10, 0, 8 दूनी 16, 1 17, 1 8 दूनी 16, 1 17। किस दो के बाद पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर उसके बाद -12। 1 2 3 4। अब 4 घटाओ, उसमें से कितने बचेंगे? 8। 1.77 उसकी पावर -8। क्या है? जैसे ये जो फ्लक्स है ये जा रहा है आयतन में और वो निकल रहा है, तो विपरीत हो रहा है, तो माइनस 1.7 उसकी पावर -8 कूलाम। ये आपका क्या आ गया आंसर? क्षेत्र के भीतर का आवेश है तो ये ऋणात्मक होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है थर्ड तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा अनंत लंबाई आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर है, पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व एक तो सिग्मा होता है, एक होता है लैम्डा। लैम्डा जब लगाया जाता है अनंत लंबाई पर, और जो सिग्मा होता है वो जब लगाया जाता है जब समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो, जैसे समीप पास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तब लगाया जाता है। और इसमें अनंत लंबाई की रेखा मीटर है, ये दूरी r। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मीटर, दूरी है r। r कितनी है? 2 मीटर। ई क्या? ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई कितनी है? 4.5 × 10⁴ 4.5 × 10⁴। हमें इसमें निकलवा के आराम से लैम्डा ये सूत्र होता है E इक्वल टू लैम्डा 2 पाई बिलोंग्स टू 0 r0 बिलोंग्स टू नॉट 2 पाई बिलोंग्स टू 0 या बिलोंग्स टू नॉट r। ठीक, तो हमें E निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? E लैम्डा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे ये और ये होंगे। हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा
लैम्डा इजकल टू 2 पाई बिलोंग्स टू 0 आर, फिर ई हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई बिलोंग्स टू 0 आर ई। इसमें क्या करते हैं, 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। क्या, ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, 2 इंटू 2 गुणा, काट दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा इजकल टू 4 पाई बिलोंग्स टू 0 आर ई अपॉन 2 इजकल टू हो गया। फिर थोड़ा डार्क चले तो अच्छा लगेगा, और यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो 4 पाई बिलोंग्स टू का मान होता है 1/9.0 गुणा 10⁹ टू 2, ये 2 है। इतने का मान होंगे, आर कितना हमारा 2, फिर ई कितनी है 4.5 इंटू 10⁴, 2 से 2 कट गए, ये 1 हटाया, यहाँ पर 10 बढ़ा दिए, 9 पंजे 45, लैम्डा 9 पंजे 45, एक ये है 10 हो गए, ये 10 हो गए, ये 10 हो गए। तो 1 लिखो मत लिखो डायरेक्ट, 5 गुणा 10⁴ गुणा 9, एक ये 10 है, माइनस हो जाएंगे 10, -10 हो गए। लैम्डा इजकल टू 5 इंटू -6, तो हम लिख देंगे लैम्डा इजकल टू, क्योंकि माइक्रो कूलाम में सोचते हैं इसे, माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, तो 5, क्योंकि 10⁻⁶ को कहते हैं माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 4 हो गया हमारा, समझ में आएगा। क्वेश्चन 5 है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है, 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। हमारा जो घनत्व है यानी कि लैम्डा कितना है हमारा, 4 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम की कितनी होती है, 10⁻⁶, 10⁻⁶ कूलाम, माइक्रो हट गया तो ये आ गया, 10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। और क्या, ये गया आर बराबर है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई इजकल टू लैम्डा 2 पाई बिलोंग्स टू 0 आर, इसमें गुणा कर देते हैं 2 से, 2 लैम्डा 4 पाई बिलोंग्स टू 0 आर, 2 है हमारा, लैम्डा हमारा कितना 4 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶, दिख नहीं रहा है ढंग से, साफ नहीं दिख रहा है, 10⁻⁶ है ये, अपॉन 4 पाई बिलोंग्स टू 0 का मान कितना होता है 9.0 गुणा 10⁹ 9, आर कितना है हमारा
4 से 4 कट जाएगा, 9 दूनी 18 इक्वल टू आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 में से 6 गए कितने बचे, 3 इक्वल टू 1.8 गुणा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, इसका मात्रा हुआ न्यूटन प्रति कूलाम। हो गए 5 न्यूमेरिकल्स। छठा न्यूमेरिकल्स है, लिख लें पहले। न्यूमेरिकल्स हमारा छठा, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर या कोई चालक पदार्थ है उसकी प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस 1 माइक्रोकूलाम, मतलब 1.0 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, ये क्या है, लैम्डा। ये भी घनत्व है लेकिन इसमें मीटर है और इसमें क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा या मैंने करवाया है स्वयं कि घनत्व इक्वल टू घनत्व यानी कि सिग्मा, क्योंकि गोली कोश का जो घनत्व था वो सिग्मा आवेश अपॉन क्षेत्रफल क्यू, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब कूलाम और मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर। 1 माइक्रोकूलाम घनत्व सिग्मा 1.0 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये E है, इक्वल टू 0.10 की पावर -6 8.85 गुणा 10 की पावर -12, इससे इसको भाग देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बात तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम इस जीरो काटते हैं तो एक ही बढ़ गया, जीरो 100 1000 कर लेते हैं यहाँ पे 2 -7, ये भी ऊपर ले जाते हैं 10 की पावर 12 -7 कैसे, इधर जीरो आ गया, इसका 885 को भाग करेंगे इससे 1000 से, एकम 885 5, यहाँ पर 9 1, यहाँ पर भी 1 पॉइंट उतारेंगे 0, 8 एकम 8 8 5 0 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर 2 0 8 3 24, इतना ही काफ़ी है। E इक्वल टू 1.13 गुणा 10 की पावर 7 है, 12 में 7 गए 5 वोल्ट प्रति
मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। नहीं, एक नहीं दो। क्वेश्चन 7 है, धातु के एक खोखले गोले का व्यास यानी 2r कितना 60 सेंटीमीटर तथा गोले पर 500 माइक्रोकूलाम का आवेश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 1 मीटर दूर, गोले के केंद्र से 1 मीटर दूर और गोले के पृष्ठ पर। तो हम पहले में लिखते हैं जो त्रिज्या है पहले की तो r है, r बराबर 1 मीटर, और दूसरे की पृष्ठ पर उसके, जब पृष्ठ पर है तो 2r है, तो r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, r 30 मीटर, 0.30 मीटर, 30 मीटर। गोले के केंद्र पर क्या याद करनी है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है हमारा आवेश, माइक्रोकूलाम है, आवेश मतलब क्यू। 500 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। क्यू इक्वल टू 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 9.1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 का मान होता है 9.0 गुणा 10⁻⁹। क्यू का मान है 5 गुणा 10⁻⁻4, r का है 1, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 में 4 का बचे 5 इक्वल टू 5.5 गुणा 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गई एक बार की। दूसरे तरीके से गोले के पृष्ठ पर r हमारी इतनी है, तो क्यू तो हमारा उतना ही होगा 5 गुणा 10⁻, तो r इसे r कह दें, इसे r1। क्यू इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। कूलाम इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 क्यू अपॉन r1 स्क्वायर। 1.0 गुणा 10⁻9, क्यू का मान 5 गुणा 10⁻⁻4, 0.3 स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा। इक्वल टू 9.9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 गुणा कितने हो गए ये 5, 10⁻5, 9 में 4 के 5 इंटू 3 3 9, 0.09 इक्वल टू 45 इंटू 5, 9.0 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगी।
तो 9 पंजे 45, ये ऊपर जाएगी तो 7 हो जाएगी। 5 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब लास्ट न्यूमेरिकल नंबर है 8वां। कितना है? 8वां। क्वेश्चन 8 है, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E इक्वल टू 3 × 10⁻6 वोल्ट, इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के गोले का अधिकतम कितना आवेश संचित किया जाता है, मतलब निकालना हमें क्यू है, क्योंकि आवेश संचित करना है। तो आर हमारा क्या है? व्यास, 2r, क्या व्यास कितना है? 2r है 5 मीटर, तो r बराबर 2.5 मीटर। हमें निकालना है इसमें क्यू। सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 Q अपॉन r²। तो इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू E r² 4 पाई बिलोंग्स टू 0, 4 पाई बिलोंग्स टू 0। Q इक्वल टू E हमारी कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻6। R कितना है? स्क्वायर R 2.5 का स्क्वायर। इसका मान कितना होगा? 9.0 × 10⁻9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, सही। 10⁻6 इक्वल टू 10⁻6 5 25, 25 पंजे 625 इंटू 625, 10⁻9, 3 से ना भाग कर दें, 3 625 और 3 से, 3 एकम 3 दूनी 6, 0 उतार लो, 8 8 24 1 0 3। E इक्वल टू हो जाएगा 208.3। ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10⁻−3 इतनी हो गई, 10⁻−3 कितना है? ये 6, ये इतना है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हमने 2 कर लिए तो 11 हो गए। जब 11 हो गए तो 11 में से 6 गए, कितने बचे? 5 हो गए ये हमारे यहाँ पे। E इक्वल टू 2.0 r × 10⁻−3 कूलाम, नहीं क्यू होगा यहाँ पर, ये गया क्यू, सॉरी भैया, यहाँ पर क्यू होगा और इसका मात्रा होता है कूलाम। इस चैप्टर में लगभग ज़्यादा नहीं 16 न्यूमेरिकल्स हैं, 16 में से मैंने आपको 8 करवा दिए। होगा ऐसा ही होगा, सेम होगा, उसमें अंक चेंज होंगे। हर एक 4-5 सूत्र हैं, उन सब सूत्रों को इनमें मैंने लिया है, जिससे आपको हर एक न्यूमेरिकल्स जब भी आप करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप थोड़ा भी चेंज आएगा तब भी आप कर दोगे एग्ज़ाम टाइम में, पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद। माई वीडियो ये 35 मिनट की हो गई, पूरा वीडियो को देखना।
धन्यवाद। 8 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हैं।